नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग आज मैथ देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एपी का चैप्टर। इसमें हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और जो वीवीआई क्वेश्चन है एपी से पूछने वाले उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या एपी। एपी को बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या श्रेणी, ठीक ना। समांतर श्रेणी का मतलब हो गया कि एक लगातार पद में आना। एक क्या आना? लगातार। जैसे मान लो एक है, एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन, तीन के बाद क्या आएगा? चार, चार के बाद क्या आएगा? पाँच, पाँच के बाद क्या आएगा? छः, डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये जो है इसको बोलेंगे हम एपी। एपी का मतलब होता है कि इसके बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। बीच के अंतर क्या होना चाहिए? कॉमन, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये बीच के अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इसको सूचित करते हैं छोटी डी से। किसे सूचित करते हैं? जैसे दो से एक जाएगा तो कितना बचेगा? एक। तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा? एक बचेगा। चार में से तीन जाएगा तो एक। पांच में से चार जाएगा तो एक। छह में से पांच जाएगा तो एक। ये जो डी बराबर होते हैं यानी जो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो बराबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। एपी मतलब लगातार पद का आना। एक के बाद दो, दो के बाद तीन। जैसे दो का हम लेते हैं तो दो के बाद चार, चार के बाद छः। अगर ऐसा आए तो समझ लेना क्या है। जैसे मान लो अंतर, सार्वंतर क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे आपसे हम पूछे कि 6, 9, 12 डॉट 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 etc, क्या ये एपी में है? हाँ। जी है। क्यों है? क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है। कैसे? तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। इसका भी अंतर क्या है? 3 है। और इन दोनों के बीच का भी अंतर क्या है? 3 है। तो इसीलिए ये क्या है? तो एपी है। क्या है? एपी। तो सार्वंतर निकाले का एक फॉर्मूला होता है। तो एपी का जो है ना पहला पद कहलाता है A1। एपी का पहला पद क्या कहलाता है? A1। और दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, डॉट 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 करके AN तक। N मतलब कोई भी संख्या, N मतलब नंबर, नंबर कोई भी संख्या हो सकता है। तो ये आपका क्या होता है? एपी होता है। क्या होता है? एपी। और इसके बीच के अंतर को बोलते हैं डी। तो ये दोनों के बीच का अंतर D1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? A2 और A1 के बीच का अंतर D1, A3 और A2 के बीच का अंतर D2 कहलाएगा। तो D1 का फॉर्मूला हो जाएगा जो A1 के बाद का है, यानी दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे, A2 माइनस A1। तो ये हो गया D1। तो D2 यहाँ आ जाएगा। ये पहला अंतर D1, तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? D2। तो D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2। क्या दिक्कत? नहीं। तो अब D2 ये तो ये क्या हो जाएगा? D3। तो D3 का फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। अब उसके बाद यहाँ क्या है? D4। D4 का फॉर्मूला हो जाएगा A5 माइनस A4। A4। क्या कोई दिक्कत? ऐसे D निकाल लेगा। तो जैसे मान लो कि हम तुमको देते हैं AP 15, 20, 25, 30 डॉट 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 50। क्या ये एपी में है? तो एपी में है। इसको कैसे तुम जांच करेगा? या तो शॉर्टकट निकाल दो। 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, बराबर हो गया। इसीलिए क्या है? तो एपी है। इसीलिए क्या है? एपी है। मान लो कि यहाँ 15 यहाँ 20 है, यहाँ हो जाता कितना? यहाँ मान लो कि हो जाता 22। क्या ये एपी होता? नहीं होता। एपी मतलब डी बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? अब सवाल तुमसे पूछता है, जैसे कि तुम्हारा 5.1 का सवाल है कि बताओ कि 2, 2, 4, 8, 16 क्या ये एपी में है? बताना है तुमको। 2, 4, 8, 16 एपी में है? डॉट 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 एपी है। कैसे नहीं है? तो हम पहले निकालेंगे D1। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 बराबर कितना? अब उसके बाद क्या निकालेंगे? D2। D2 कितना है? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8, 8 माइनस 4 कितना आया? 4 आया। 2 और 4 क्या दोनों बराबर हो गया? तो एपी कब? जब सार्वंतर बराबर हो। अगर सार्वंतर बराबर नहीं होता तो क्या एपी होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यह एपी
AP में नहीं है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? AP का पहला पद क्या कहलाता है? A1। AP का पहला पद A1 क्या होता है? A1। और सार्वंतर क्या कहलाता है? D। सार्वंतर मतलब बीच का अंतर। अब AP कौन है कौन नहीं ये पहचान करने के लिए आ गया, ठीक ना। मान लो कि जो AP है, चलिए अगला सवाल है आपका AP 2 5/2 3 7/2, क्या ये AP में है? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये आपका हो गया A1, हम लिख देते हैं। ये है आपका A1, ये है A2, ये है A3 और ये क्या है तो A4। तो ये दिया है, हम सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A2 - A1, यानी इसमें से इसको घटा देना है। तो A2 कितना है? 5/2 और A1 कितना है? 2। नीचे में कुछ नहीं तो क्या? 1। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ बचेगा 5। 1 से 2 में भागा देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी कितना होता? 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1/2। ये हो गया D1। अब हम निकालेंगे क्या? D2। क्या? D2। तो ये हो गया, यहाँ हो जाएगा D1 और इसके बीच में क्या होगा? D2। तो D2 बराबर फॉर्मूला होगा A3 - A2। A3 - कोई दिक्कत? A3 - A2। A3 कितना है आपका? 3 और A2 कितना है? 5/2। नीचे में कुछ नहीं तो क्या? 1। तो आपका हो जाएगा 1 और 2 का एलसीएम 2। सही है रे? 1 में से 1 से भागा देंगे 2 में, 2 बार में कटेगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूनी 6। क्या? तो 2 कैंसिल, बचेगा क्या? 5। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 1/2। तो 1/2 दोनों बराबर हो गया। अगर दोनों बराबर है यानी D1 = D2, अतः AP है। AP क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऐसे बन जाएगा ना, ठीक ना। चलो ये हो गया। अब कहेगा कि कोई AP है तो इसका तीसरा चौथा पांचवा पद ज्ञात करे, ऐसा कुछ देगा, ठीक ना। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल आपका AP 10 7 4 ... का तीसरा पद ज्ञात करना है, ये आपका सवाल है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ना एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो AP का nवां पद, AP का nवां पद, AP का nवां पद यानी AN बराबर होता है A + N - 1 × D। A + N - 1 × D, ये AP का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ तीसरा पद कह रहा था, हम बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या? तो A कितना है? तो 10। A कितना है? 10। A को हो या A1 को हो, कितना? 10। उसके बाद हम निकाल लेंगे D कहना या D1, तो हम यहाँ A और D लेकर चलेंगे। तो A कितना दिया है? 10। D कितना दिया है? तो D निकालने के लिए हमको A2 में से A1 को घटा देना है। तो A2 कितना है? 7 - 10 तो -3। बोर्ड एग्जाम आगे है, 15 दिन बोर्ड एग्जाम बचा है, 15-20 दिन। इतना तो आपको पता होगा कि A क्या है, D क्या है। A यहाँ तो हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो A आपका 10 हो गया और D A2 - A1, 7 में से 10 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्या कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है अब AP का कौन सा पद? तीसरा पद। AP का तीसरा पद यानी n दिया है कितना? 30। तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला है AN बराबर A + N - 1 × D, यानी n के जगह क्या? 30। AP का तीसरा पद यानी n बराबर क्या? 30। जैसे AP का nवां पद, तो n के जगह पे यहाँ 30 आ गया, तो n का वैल्यू कितना? 30। तो यहाँ A का मान कितना है? 10 + n का वैल्यू कितना है? 30 - 1 गुना D का वैल्यू कितना है? -3। तो हो जाएगा 10 + 30 में से 1 जाएगा तो 29 - 3। तो यहाँ हो गया आपका 10, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 29 गुना 3 करेंगे तो 87 आएगा। तो -10 में से -87 में से +10 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 77। ये आपका क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका था पहला पद। उसके बाद क्या? D निकाल लिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो AP का nवां पद बराबर AN बराबर A + N - 1 × D। सिंपल, जो भी पद कहेगा उसमें से एक घटा देना। जैसे मान लो कि तुमको कहेगा ना AP का 11वां पद ज्ञात करे, AP का 11वां पद, तो हो जाएगा A + 10D। 11वां पद यानी A + 10D, A + 10D। पूछे बोलेगा AP का ना 100वां पद क्या होगा? AP का 100वां पद, तो A + 99D। A प्लस पूछेगा कि आप जो है ना AP का 1000वां पद ज्ञात करें।
1000वां पद, तो a प्लस 999 डी। ए का मान दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया हुआ रहेगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि अगला हम सवाल दे रहे हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल है, एपी -3 1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें? 11वां। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ a बराबर है -3, a बराबर कितना है? -3। d बराबर, तो d बराबर निकालने के लिए a2 - a1, ये है आपका a1 और है ये a2, तो a2 कितना 1/2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि d बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो a2 तो हम लिख दिए 1/2 माइनस a1, माइनस तो माइनस यहाँ है, यहाँ a1 कितना, तो -3, तो ये माइनस क्या हो गया? प्लस, नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1, 2 और 1 कैल्शियम 2, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 दूनी 2, 2 बार में 2 गुना 3 करेंगे तो 2 तिया 6, 6 1 7, 7 बटा कितना हो गया? 2 हो गया, 7/2, ये आपका क्या है? डी, क्या है? डी। अब हम निकालेंगे एपी का 11वां पद, एपी का कौन सा पद? 11वां पद। तो एपी का 11वां पद का होई, तो यहाँ होई का a + 10 डी, जैसे कि हम बताए हैं, 1 माइनस करके डी बैठा दो, 1 माइनस करके, क्योंकि n - 1, तो n का मान 11, 11 - 1 10, 10 गुना डी, तो यहाँ a + 10 डी। अच्छा, जैसे मान लो कि तुमसे पूछते एपी का 25वां पद क्या होगा, तो a + 24 डी। एपी का 27वां पद क्या होगा? a + 26 डी। एपी का 60वां पद क्या होगा? तो a + 59 डी। तो यहाँ एपी का 11वां पद है, तो a + 10 डी, तो a का मान कितना? -3 + 10 गुना डी, डी का मान कितना? 7/2, कट जाएगा, 2 पंचा 10, तो -3 प्लस 5 7 35, तो 35 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा रे? कितना बचेगा? 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। तो -3 + 35 कितना हो गया? तो 32 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक ना? आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ऐसे ही करके हम छोटा छोटा वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ये 15 तारीख से एग्ज़ाम है, 15 फरवरी से है, तब तक में हम जितना भी टॉपिक है मैथ का सारा हम कंप्लीट करेंगे। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहिए, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।